पिताजी हमेशा बीमार रहते हैं, क्यों ना हम आज पिताजी से बात ही कर लेते हैं बंटवारे का, है कि नहीं भैया। पिता उनकी आवाज़ सुनकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम सही बोल रहे हो। तुम दोनों भाई बंटवारे की बात ना करो, तुम दोनों जन मिलजुल कर किया करो हर कार्य को। पिताजी आप सही बोल रहे हैं, हम दोनों भाई हर कार्य को मिलजुल कर करेंगे, आप इसके लिए निश्चित रहिए। हम साथ मिलकर आपके हर कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है पिताजी। दोनों को जानते थे। पिताजी आप बड़े भाई को चिंता मत कीजिए, बड़े भाई का मैं पूरा ख्याल रखूँगा, आप निश्चित रहिए। हाँ बेटा, मैं तो निश्चित हूँ, बस तेरी ही चिंता है, तू अपने भाई के साथ अच्छा रहे, है कि नहीं। और बेटा तू अपने छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि मेरे जाने के बाद तू ही तो है इसको देख रेख करने वाला, ठीक है ना। पिताजी दोनों भाइयों को समझाते हैं और वो जानते हैं कि बड़ा भाई थोड़ा सा मंद बुद्धि का है और छोटा बड़ा चालाक है। ठीक है बेटा, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, कहते हुए वो दोनों को समझाते रहते हैं कि अब मैं बहुत ही कम समय का मेहमान हूँ बेटा, तुम दोनों साथ मिलकर रहना। ऐसा कहते हुए पिताजी की वहीं मृत्यु हो जाती। पिताजी आप हमें छोड़कर चले गए, आप हमें अकेला कर गए, अब हम किसके सहारे रहेंगे। पिताजी आप ऐसे नहीं कर सकते। भाई ये गाय का तुम हिस्सा आधा पीछे का रख लो और मैं गाय का सामने का हिस्सा रख लेता हूँ। भाई आप खेत में जो भी बीज बोना, खेती करना वो आप करना और बाहरी का मैं देख लूँगा, ठीक है ना भैया। भाई पेड़ का नीचे का हिस्सा आपका है, इसमें पानी वानी डालना और इसमें खाद वाद डालना, और ऊपर का हिस्सा मैं ध्यान रखूँगा भाई, ठीक है ना। भाई तो मूर्ख था और कमज़ोर दिमाग का, वो अपने भाई के बातों को मानकर उस खेत में काम करने लगा। हे भगवान, मेरे भाई को अच्छे से रखना, पिता ने कहा है उसके हमेशा ख्याल रखना, उसको ध्यान में रखना। अब मेरा छोटा भाई को खेत का काम भी संभालने लगा है। दिन रात मेहनत करके किसान अपने खेत को हरा भरा कर देता है, चारों तरफ खेत हरियाली लगती है और वो मेहनत पूर्ण रूप से करने लगता है। भैया आप तो गाय को बड़ा ताज़ा कर दिए हैं, बहुत मीठी दूध देने लगा है, आप इसे बहुत अच्छा चारा खिला रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। खेतों में देखते देखते पेड़ बन जाता है, मुर्गियों की देखरेख करने लगता है, मुर्गी भी पाले रहता है किसान, उसकी मुर्गियाँ भी बड़ी हो जा रहती हैं और ये सब छोटा भाई उसमें मुनाफा कमाने लगता है। चलो ये 2 लकड़ी मैंने अपने भाई के लिए और अपने लिए काटा है, उसके घर में एक लकड़ी डाल आता हूँ और एक अपने घर पर, चलो चलता हूँ। घर में लकड़ी देने के बाद घर के अंदर जाता हुआ अपनी पत्नी से सोचता हुआ कि मेरी पत्नी कहीं नाराज़ ना हो मेरे इस कार्य को देखकर, चलो उससे आज बात ही कर लेता हूँ, यह सोचते हुए जाता है। आप आ गए, आप इस तरह ज़्यादा काम ना करें, मेहनत ना करें, पिताजी ने आप दोनों को तो मिलकर रहने के लिए बोला है, लेकिन आपके भाई तो कुछ कार्य नहीं करते, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। उसकी पत्नी रात भर सोती नहीं, वो यही सोचती है कि आखिर मैं क्या करूं कि उनके पति उनके बातों को मानकर अपने भाई से बात करें, और कहते हुए सो जाती है। सुबह, सुनिए जी, आप अपने भाई से आज पूछ लीजिएगा और कहिएगा कि खेत का जो आपका हिस्सा है उसे बेचकर जो भी मुनाफा होगा आप दोनों ले लीजिएगा, नीचे का हिस्सा आप बेच दीजिए, ठीक है ना। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं खेत का नीचे का हिस्सा बेच दूंगा और ऊपर का हिस्सा भाई को मुनाफा में दे दूंगा,
आज भाई से बात कर लेता हूँ, ठीक है। सुनिए जी, गाय का भी 2 हिस्सा कर दीजिएगा। गाय का जो पीछे का हिस्सा है वो भाई आप उसे किसी और को बेच दीजिएगा। उसका गोबर आप तो उठा ना सकें, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है बरसाते हो। और पेड़ का भी आधा नीचे का हिस्सा बेच दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ भाग्यवान, आज भाई से बात कर कर मैं गाय का 2 हिस्सा कर लूँगा और पेड़ का भी नीचे का हिस्सा काट लाऊँगा, ठीक है ना। भाई से आज बात करके ये सब बंटवारे को मैं अलग ही कर देता हूँ, दोनों की मेहनत भी बराबर हो जाएगी। भाई, गाय का जो पीछे हिस्सा है उसको मैं हमेशा के लिए काट दे रहा हूँ और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। नहीं भाई, ऐसा नहीं। आज से ही दोनों दूध के मालिक हुए। जो भी गाय दूध देगी दोनों का, और गाय का मैं भी सेवा करूँगा, अब घास भी दिया करूँगा। भाई, मैं पेड़ का नीचे का हिस्सा काट रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं भाई, नीचे का हिस्सा मत काटिए। जो भी फल ऊपर का होगा मैं घर पर भिजवा दिया करूँगा आपके पास। पेड़ को नीचे को ना काटें, हम बंटवारे नहीं करेंगे भाई, हम दोनों एक हैं। अच्छा, ये खेत भी बहुत बड़ी हो गई है। चलो भाई से इसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। भाई, ये नीचे का हिस्सा मैं बेच देता हूँ, और जो भी मुनाफा ऊपर का होगा वो तुम अपने पास रखना, ठीक है ना। नहीं नहीं भाई, खेत को नहीं बेचना। अगर नीचे का हिस्सा बच जाएगा तो मुझे कहाँ से ऊपर का हिस्सा मुनाफा होगा। मैं आपके संग खेतों में काम किया करूँगा। अरे वाह भाग्यवान, भाई तो आज किसी चीज़ का बंटवारा नहीं कर रहा था। तुम सही कह रही थी कि भाई बंटवारा नहीं चाहता है, वो तो मेरे साथ काम करेगा। हाँ, आप मेरा बात को समझ नहीं रहे थे। छोटा भाई है ना, आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। अब आपके साथ वो हर कार्य को मिलजुल कर करेगा, आप देख लीजिएगा। और भाई आपकी बातों को ही मानेगा। इस तरह कहानी खत्म हो।